Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ETT 23 के कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ETT 23 की कोर्ट में सुनवाई थी। बेसिकली देखिए, जो कैंडिडेट है उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए थे कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए और इस तरह से दी जाए, उन ऑर्डर को डिपार्टमेंट ने फॉलो नहीं किया और इसी को लेकर देखिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक पिटीशन कैंडिडेट ने फाइल की थी। आप यहाँ से देख पाओगे ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन थी, यहाँ से आप डायरी नंबर देख पाओगे। ये देखिए, ये रजिस्टर्ड हुई थी 19 अप्रैल को, यानी कि अभी कुछ टाइम पहले ये रजिस्टर्ड हुई थी। और उसके बाद आज यानी कि 22 अप्रैल को इस पर सुनवाई थी। कोर्ट नंबर 27 में इस पर सुनवाई हुई। देखिए, इस पर जो सुनवाई है वो सुनवाई हो चुकी है और बेसिकली इसमें काफ़ी लंबे टाइम तक सुनवाई नहीं हुई। इसमें एक नेक्स्ट डेट दी गई है। तो सबसे पहले चलिए हम नेक्स्ट डेट देखते हैं कि नेक्स्ट डेट क्या दी गई है। तो ये देखिए, आप यहाँ से देख पाओगे कि कोर्ट नंबर 27 का मैंने ये डिस्प्ले ओपन किया हुआ है और ये है जो सीरियल नंबर जो केस था आज। और इसमें देखिए नोटिस ऑफ मोशन दिया गया है, यानी कि नेक्स्ट डेट दी गई है और नेक्स्ट डेट है देखिए जुलाई की, यानी कि 9 जुलाई, यानी कि 9 जुलाई को इस पर अब नेक्स्ट सुनवाई होगी। अब बात आती है कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया गया तो इतनी लंबी डेट क्यों दी गई है, क्योंकि ऑब्वियस है कि देखिए ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। अगर मैं बात करूँ, अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, अप्रैल भी चलो ये मान लेते हैं कि अप्रैल अब फिनिश होने को है, तो अप्रैल के मंथ से अब डायरेक्टली जुलाई की डेट दी गई है। इसका क्या रीज़न रहा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि इस तरह से इतनी लंबी डेट दी गई है, इसका अल्टीमेटली रिक्रूटमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि जो ये रजिस्टर्ड हुई थी ये हुई 19 अप्रैल को, यानी कि अभी 2 दिन पहले ये जो केस था ये रजिस्टर्ड हुआ था। और उसके बाद देखिए बीच में सैटरडे संडे की वजह से भी अब आज मंडे में इसमें सुनवाई थी। देखिए, जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होती है उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यही था कि डिपार्टमेंट ने अभी तक इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट क्यों नहीं किया, किन रीजंस की वजह से रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं की गई, या फिर डिपार्टमेंट ने अभी तक क्या कुछ स्टेप लिए हैं इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, या फिर डिपार्टमेंट ने कोई भी इस तरह से कोई प्लान बनाया है कि हम इस तरह से इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करेंगे, या फिर हमने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं की जा रही। ऐसा क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से अभी तक डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर स्टेप नहीं लिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था आज की कोर्ट में कि अभी तक इस पर आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट क्यों नहीं की गई। तो देखिए, कोर्ट में क्या होता है, ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके आप वर्बली आंसर दे दो कि सर हमने इस वजह से रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं की है। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए डिपार्टमेंट ने सबसे बड़ा हवाला तो इसी चीज़ का दिया कि हमारे पास टाइम नहीं था। अभी क्यों नहीं था? क्योंकि 19 अप्रैल को ये रजिस्टर्ड हुई है, उसके बाद 2 डेज़ का बीच में गैप था, सैटरडे संडे ऑफ था, मंडे को आज इसमें सुनवाई हुई है। तो ऑब्वियस है कि डिपार्टमेंट की तरफ से सेम रिस्पॉन्स रहा कि अभी तक इसके ऊपर हम जवाब देने के लिए हमें थोड़ा टाइम दीजिए, ताकि हम इसके ऊपर आपको एग्जैक्ट में आंसर दे सके कि हमने रिक्रूटमेंट कंप्लीट क्यों नहीं की है। क्योंकि देखिए, ये तो सब देखिए आपको भी पता है कि डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कंप्लीट की डिपार्टमेंट का कितना इंटरेस्ट है, ये सब बातें आपको भी पता है। पर देखिए, कोर्ट में कोई जाके ये तो बोलेगा नहीं कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है या फिर हमने इस वजह से नहीं की। ऑब्वियस है कि हर एक इंसान ये ट्राई करता है कि हमें नेक्स्ट डेट मिल जाए, ताकि हमें कुछ टाइम मिले इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, कुछ टाइम मिले, या फिर कुछ और एक्सक्यूज दिए जाते हैं। तो सेम केस यहाँ पे देखने को मिला कि डिपार्टमेंट ने जवाब देने के लिए टाइम मांगा कि हमें टाइम दिया जाए, ताकि हम जो ये हम पे केस जो पिटिशन जो फाइल की है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, इसके लिए हम अपनी तरफ से जवाब दे सके। और जवाब भी देखिए डिपार्टमेंट को रिटर्न में जवाब देना होगा कि आगे अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कंप्लीट की, इसके लिए क्या रीजंस है। जबकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, हाई कोर्ट में क्लेरिफिकेशन पे सुनवाई हो चुकी है, उसके बाद भी डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं की। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे जो मेन कंसर्न है वो है, यहाँ पे मेन जो इशू जो राइज हो रहा है वो हो रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर और एक एनआईवीएस कैंडिडेट को लेकर। तो इसके ऊपर भी देखिए डिपार्टमेंट अब अपनी तरफ से एक रिटर्न जो जवाब है वो फाइल करेगा कोर्ट में कि हम इस तरह से ये रिक्रूटमेंट हमने इस वजह से कंप्लीट नहीं की और आने वाले टाइम में हम इस तरह से रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेंगे। तो अब बात आती है कि क्या अब कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है वो पहले हो सकती है, क्योंकि देखिए जुलाई की डेट दी गई है, जुलाई की डेट दी गई है। तो क्या अब कैंडिडेट की ज्वाइनिंग पहले हो सकती है? तो देखिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मतलब जब
कोर्ट केस ही फाइल हो चुका है, पिटीशन फाइल हो चुकी है अगेंस्ट द डिपार्टमेंट कि आप रिक्रूटमेंट कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे, तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि जुलाई से पहले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो। हालांकि पहले एक उम्मीद लगाई जा रही थी बार बार कि क्या पता 10 दिन में, 15 दिन में, कभी तो चलो डिपार्टमेंट कुछ सोचेगा। बाकी अब तो देखिए बहुत ही कम चांस है कि जुलाई से पहले कोई ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट इतना लंबा टाइम पीरियड मांग चुका है कोर्ट से कि हमें टाइम दीजिए, हमें इतने मंथ का टाइम दीजिए ताकि हम इस पर आपको आंसर दे सके। रिटर्न में बिल्कुल क्लेरिफाई किया जाएगा कि इस रिक्रूटमेंट में अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई है और आगे आने वाले टाइम में जब ज्वाइनिंग दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी, तो बिल्कुल क्लेरिफाई किया जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आते हैं। द फर्स्ट वन कि अब इतनी लंबी डेट चली गई है जुलाई तक, तो बहुत ही लेस चांस है कि ज्वाइनिंग अब पहले मिले। पर यहाँ पे एक चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं पॉजिटिव, वो ये है कि एटलीस्ट चलो अब डिपार्टमेंट कुछ सोचेगा, क्योंकि पिछले टाइम पीरियड से ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि डिपार्टमेंट अपने लेवल पे कोई स्टेप ले ही नहीं रहा था कि उसे क्या करना है। कैंडिडेट हर बार विजिट करते डिपार्टमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स बिल्कुल जीरो था। बट अब ये है कि चलो अब कुछ रिस्पॉन्स देगा डिपार्टमेंट भी, क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर भी अब प्रेशर है कि हाई कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि आपने रिक्रूटमेंट कंप्लीट क्यों नहीं की और आप कब तक करोगे और कैसे करोगे। और अगर इसमें देखिए डिपार्टमेंट फेल होता है, अपना आंसर एक वैलिड आंसर नहीं दे पाता हाई कोर्ट में, तो देखिए कहीं ना कहीं आगे भी कुछ स्टेप लिए जाएंगे। बाकी मेन बात ये है कि रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। इतने टाइम से जो कैंडिडेट परेशान है उनकी परेशानी को ख़त्म किया जाए। कैंडिडेट एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं, कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, उसके बाद भी कैंडिडेट को जॉब नहीं दी जा रही, हाई कोर्ट से परमिशन मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी जो इस तरह की जो ये एक टाइम सीरीज चल रही है कैंडिडेट के साथ कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो एटलीस्ट ये ख़त्म होगी। बाकी देखिए अब जुलाई की डेट दी गई है और अब डिपार्टमेंट अपने लेवल पे इसका एक सॉलिड आंसर ज़रूर प्रिपेयर करेगा कि हमने रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कंप्लीट की और इसके आने वाले टाइम में हम इसके पे क्या स्टेप लेंगे। बाकी उम्मीद करेंगे कि डिपार्टमेंट एटलीस्ट एक वैलिड आंसर लेके आए, क्योंकि देखिए मुझे पर्सनली नहीं लगता कि अभी कोई भी रीज़न है डिपार्टमेंट के पास रिक्रूटमेंट को रोके रखने का, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग न देने का अब कोई भी रीज़न बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट से भर्ती बहाल हो चुकी है, हाई कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन भी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुके हैं, कोई इशू बचा ही नहीं है जिसकी बेस पे रिक्रूटमेंट को रोका जाए या फिर कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को रोका जाए। फिर भी पता नहीं डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों किया हुआ है। बाकी तो देखिए डिपार्टमेंट जो भी अपना आंसर देगा उसी के बिहाफ पे आगे का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा ईटीटी 23 के कैंडिडेट का कि उनकी ज्वाइनिंग कब और कैसे होगी। बाकी अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो देखिए जुलाई की डेट दी गई है, तो इससे पहले की तो ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बाकी उम्मीद करेंगे कि कैंडिडेट के लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आए। ये जो डेट है इसे आगे भी देखिए, ऐसा नहीं है कि अब जुलाई की डेट है तो जुलाई में सुनवाई होगी, इसे पहले भी किया जा सकता है जो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके। बाकी देखिए उम्मीद तो यही करेंगे कि जल्द से जल्द डिपार्टमेंट एक सॉलिड आंसर लेके आए और रिक्रूटमेंट की आगे की प्रोसीड इंक्रीज की जाए, जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट किया जाए। मेन कंसर्न यही है कि कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिले। बाकी देखिए इसकी जो डेट है वो 9 जुलाई मिल चुकी है। बाकी इसके रिगार्डिंग आगे जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पे जरूर शेयर की जाएगी। इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।